नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में, तो उस समय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उस समय कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर, यानी कि जो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की खेतड़ी खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना कि राजस्थान की जो खेतड़ी खान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। ठीक है भैया, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 जून 1973 को, यानी कि वर्ष 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस को दमघोंटू गैस कहा जाता है? तो भाई याद रखना जो दमघोंटू गैस है वो कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, यानी कि दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह जी हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं होते, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अधिकतम शब्दता सीमा कितनी है? यानी कि मनुष्य जो है कितने अधिक शब्द सीमा तक सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो मौर्य काल था उस समय गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो भैया याद रखना ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो भाई जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यानी कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो भाई सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है आपका बुध, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो जल के आयतन के आधार पर जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है आपके प्रेरी के नाम से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया है। तो भाई भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा होगा? तो प्राचीन दर्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा सांख्य दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव हमारा मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो भैया श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो उनको बोला जाता है समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? समस्थानिक। और जहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको बोला जाता है समभारिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है भैया, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों जो सोडियम है इसको चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है और आप बता सकते हैं कि आपने इन टॉप मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कितने सही क्वेश्चंस किए हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार डेली बेसिस पर जीके की एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड कर दी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ बताते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।